मोदी ने इस चुनाव में चुन लिए ऐसे दो नगीने जिन्होंने राजनीति में बड़े बड़े धुरंधरों के छुड़ा दिए पसीने। मोदी के वो दो हनुमान जिन्होंने पूरे चुनाव में मचा दिया घमासान। सनातन को मानते हैं असली संस्कार, हिंदू राष्ट्र के लिए भी भरते हैं हुंकार। हिंदू संस्कृति का करते हैं श्रृंगार, एक लगाता है माथे पर हमेशा तिलक तो दूसरा लुंगी में करता है प्रचार। एक साउथ का है सबसे बड़ा स्टार तो दूसरा है बिहार का लाल। दोनों ने मिलकर इस चुनाव में लिख दिया नया इतिहास। 100 के स्ट्राइक रेट से जीता चुनाव। मोदी ने दोनों को दिया बड़ा इनाम, एक को दी दिल्ली में कमान तो दूसरे को भी आंध्र प्रदेश में डिप्टी सीएम की कमान। जी, इस चुनाव में भले ही भारतीय जनता पार्टी को अपने बलबूते बहुमत हासिल न हुआ हो, पिछले बार से सीटें कम हुई हो, लेकिन इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दो ऐसे नगीने मिल गए हैं जो आने वाले वक्त में प्रधानमंत्री की दो सबसे बड़ी ताकत हो सकते हैं। इन दोनों को ही प्रधानमंत्री का हनुमान कहा जा रहा है क्योंकि इन दोनों हनुमानों ने राजनीति में घमासान मचा दिया है। 100 का स्ट्राइक रेट, यानी कि जितनी सीटें लड़े उतनी सीटें जीते। इतना स्ट्राइक रेट तो इस चुनाव में न कांग्रेस का रहा, न समाजवादी पार्टी का रहा, न भारतीय जनता पार्टी का रहा, न तृणमूल कांग्रेस का रहा, न टीडीपी का रहा। लेकिन दो ऐसी पार्टियां थी और इन दोनों पार्टियों के दो ऐसे नेता जिनके व्यक्तित्व में गजब का आकर्षण है। दोनों सनातन को अपना असली संस्कार मानते हैं, हिंदू राष्ट्र के लिए भी खुलकर हुंकार भरते हैं, हिंदू संस्कृति से श्रृंगार करते हैं। एक हमेशा माथे पर तिलक लगाए घूमता है तो दूसरा लुंगी में प्रचार करता है। हम बात कर रहे हैं मोदी के दो हनुमान, एक बिहार के लाल चिराग पासवान की और दूसरे आंध्र प्रदेश की जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण। एक ने बिहार में 100 के स्ट्राइक रेट से परचम लहराया तो दूसरे ने आंध्र प्रदेश में 100 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की। एक तरफ बिहार में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी को सिर्फ 5 सीटें चुनाव लड़ने के लिए मिली थी और गजब का कारनामा देखिए कि बीजेपी को तो नुकसान हो गया, लेकिन चिराग पासवान ने अपनी 5 सीटें जीतकर इतिहास लिख दिया, यानी कि स्ट्राइक रेट सीधा 100 का। तो दूसरी तरफ आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी के अध्यक्ष पवन कल्याण ने 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा और उनके एमएलए 21 की 21 सीटों पर चुने गए। सिर्फ इतना ही नहीं, ये तो विधानसभा में उनका 100% का स्ट्राइक रेट था। अब लोकसभा की भी बात कर लीजिए। लोकसभा में जनसेना पार्टी ने 2 सीटों पर चुनाव लड़ा और दोनों पर ही उसके उम्मीदवारों को जीत मिली और ये दोनों उम्मीदवार अब एनडीए का सहारा हैं, एनडीए के साथ हैं, यानी कि 21 की 21 सीटें जीतकर 100% का स्ट्राइक रेट और फिर लोकसभा में 2 की 2 सीटें जीतकर 100% का स्ट्राइक रेट। एक हनुमान बिहार में तो एक हनुमान आंध्र प्रदेश में, एक उत्तर में तो एक दक्षिण में, यानी कि उत्तर से लेकर दक्षिण तक प्रधानमंत्री की ताकत बढ़ती जा रही है, उनको मानने वालों की ताकत बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री ने दो ऐसे नगीने चुने हैं जो आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी की सियासत, पीएम मोदी की सियासत, एनडीए की सियासत को एक अलग स्तर पर ले जा सकते हैं। इस चुनाव में यही दो ऐसे नेता थे जिनका 100% का स्ट्राइक रेट रहा। ऐसे में आप बताइए कि आपका इस बारे में क्या सोचना है? क्या प्रधानमंत्री ने वाकई में अपनी दूरदर्शी सोच के साथ इन दोनों को पहले ही अपने साथ जोड़ लिया था? क्योंकि यह तय था कि आंध्र प्रदेश में जनसेना पार्टी अगर लड़ती है तो उसके विधायकों को चुना जाएगा, लेकिन प्रधानमंत्री ने एक ऐसा जादू कर दिया कि 21 की 21 सीटें पवन कल्याण को मिल गई और पवन कल्याण अब आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चुन लिए गए हैं, यानी कि आंध्र प्रदेश में उनको कमान मिल गई है। तो दूसरी तरफ चिराग पासवान को प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी केंद्रीय कैबिनेट में शामिल कर लिया, उनको खेल मंत्री बना दिया। सोचिए, सिर्फ 5 सीटें जीतकर चिराग पासवान केंद्रीय मंत्री बन गए। ये होता है प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहने का जादू।